Very good morning, dear students. In my previous videos, I taught you up to unit 4th, and today I will explain you the section 4th of unit 5th, safety. Unit 5th is safety, and the section 4 of this unit is a powerful brain, means एक शक्तिशाली दिमाग. आज हम पढ़ेंगे इसमें इस स्टोरी में कि हमें किस तरह से हर सिचुएशन से सावधान रहना चाहिए. A convent told a 10-year-old boy that his mother would become unwell because of all the gold ornaments present in the house. एक कॉन्वेंट इज हियर इज कॉल्ड अ ठग, मतलब एक जो ठग होता है, एक रॉबर होता है, एक लुटेरा होता है, और वो एक 10 साल के बच्चे से कहता है कि उसकी जो माँ है वो अनवेल है, मतलब कि वो बहुत चिंता में है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनके घर में और जो गोल्ड की ऑर्नामेंट्स है, मीन्स ज्वेलरी है, वो रखी है, और इसीलिए वो चिंता में डूबी है कि आखिर किस तरह से उसको सेफ या सुरक्षित रखा जाए. और इसलिए वो उस बच्चे से वो कहता है, he asked him to bring out all the gold ornaments so that he could turn them harmless. वो उस बच्चे को कहता है कि जाकर वो सारे ऑर्नामेंट्स जितने भी है गोल्ड के, वो सारे लेकर आ जाए, ताकि वो जो ठग है वो उसे सुरक्षित जगह पर रख दे. The child obeyed and gave him all the gold ornaments. बच्चा जो है वो उसकी आज्ञा का पालन करता है. वो सोचता है कि मेरी माँ इतनी परेशान है, तो शायद इस काम को करने से मेरी जो माँ है उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, और इसलिए वो बच्चा अंदर जाता है और सारे जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं वो लेकर आकर उस ठग को, उस रॉबर को, उस कॉन्वेंट को दे देता है. द कॉन्वेंट देन आस्क्ड द चाइल्ड टू क्लोज हिज आइज. उसके बाद जो कॉन्वेंट होता है बहुत चतुर होता है, बहुत क्लेवर होता है, और इसलिए वो उस बच्चे से कहता है कि अब वो अपनी आँखें बंद कर लें. द कॉन्वेंट डिसअपियर्ड विथ ऑल द गोल्ड. और जैसे ही बच्चा अपनी आँखें बंद करता है, वो जो कॉन्वेंट होता है बहुत चतुर होता है, चालाक होता है, और इसलिए वो सारे जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, चले जाते हैं. वेयर डिड द चाइल्ड गो रॉन्ग. यहाँ बच्चे की क्या गलती थी? हम ये सोच रहे हैं कि वो बच्चा तो बेचारा मासूम था, वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, चिंता में नहीं डूबा हुआ देखना चाहता था, और इसलिए उसने उस कॉन्वेंट की बात मानी और अपने घर से सारी ज्वेलरी उस कॉन्वेंट को, उस ठग को दे दी. हाउ कैन वी अवॉइड बीइंग एन ईजी प्रे टू कॉन्वेंट. हम किस तरह से ऐसे लोगों का शिकार बनने से बच सकते हैं? मतलब ये ऐसे ठग लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो मासूम बच्चों को और सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, और हम इनसे कैसे बच सकते हैं ये हम इस पोयम में पढ़ेंगे. नाउ द पोयम इज ऑल चिल्ड्रन शुड बी अलर्ट. व्हाट अबाउट यू? आर यू केयरफुल इन वॉट एवर यू डू. मीन्स आप सारे बच्चों को अलर्ट रहना चाहिए. आप चाहे कोई भी काम करें, किसी भी जगह हो, wherever you are, if you are into your home, at a school or somewhere else, then you must be alert each and every time. Are you careful in where you do, whatever you do. आप जो भी करते हो, क्या उसमें आप केयरफुल हो? आपको हर काम करने से पहले बहुत सोचना चाहिए और हमेशा केयरफुल रहना चाहिए. बिफोर ओपनिंग द डोर डू यू चेक हु इट इज़. जब भी आपके घर पे आप अकेले होते हो या घर पर कोई व्यक्ति आता है, तो क्या आप चेक करते हैं कि आखिर बाहर कौन है, या बस बिना पूछे कि दरवाज़ा खोल देते हैं? ये गलत है. वहाँ कोई भी अनजान व्यक्ति हो सकता है और वो आपको हर्ट कर सकता है, इसलिए आपको बिना पूछे दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए. Or just because he has a tool box or a chocolate tin, do you let him in? आप देखते हो कि अगर सामने वाले के पास कोई भी टूल बॉक्स है या कोई चॉकलेट बॉक्स है, तो क्या आप ये देखकर उसको अंदर बुला लेते हो? दैट इज़ रॉन्ग. यू शुड नॉट कॉल दैट पर्सन टू whom you don't know. यू शुड नॉट लेट देम कम इन. उनको अंदर नहीं आने देना चाहिए. अगर आप उन्हें नहीं जानते तो उन्हें बिल्कुल परमिशन नहीं देना चाहिए. और अगर आप स्पेशली अगर आप घर पर अकेले हैं, तो आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए बिना ये जाने कि बाहर कौन है. थिंक अगेन, यूज़ योर ब्रेन. व्हाट डू यू डू व्हेन योर फ्रेंड cooks tales to scare you?
हमेशा सोचो, समझो और अपने दिमाग का यूज़ करो। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपको बहुत सारी स्टोरीज़ बताते होंगे आपको डराने के लिए, बट हमको उससे डरना नहीं है, बल्कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए ताकि हम कभी आगे ऐसी गलती ना करें। डू यू बिलीव हिम एंड गेट स्कैर्ड ऑफ एम्प्टी रूम्स? आपके जो फ्रेंड्स आपको कभी कभी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, तो क्या आप उनकी स्टोरी पे बिलीव करते हो? जब भी आप घर में अकेले होते हो, रूम में अकेले होते हो, तो क्या आप बहुत डरते हो? एंड ट्राई टू चेज द गोस्ट विथ ब्रूम्स। और क्या आप कभी झाड़ू लेकर उस भूत के पीछे, जो कि बिल्कुल अननोन है, जिसे आप भूत समझते हो जब आप अकेले रहते हो और ये सोचते हो कि आपके आसपास कोई भूत है, तो आप क्या उसके पीछे झाड़ू लेकर दौड़ते हो? क्या आप ऐसा करते हो? थिंक अगेन एंड यूज योर ब्रेन। सोचो और अपना जो ब्रेन है उसका यूज़ करो। डू यू वॉच टीवी when mom says don't imitate silly actions and forget your fractions? क्या आप टीवी देखते हैं? और अगर आप टीवी बहुत देखते हैं तो आपकी मम्मा आपको बोलती होंगी कि ऐसी जो सीली हरकतें वो मत करो। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ सीरियल में या कुछ ऐसे शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, जिनमें कि बच्चे किसी तरह की एक्शंस करते हैं और वही एक्शंस को आप इमिटेट करते हो, मतलब आप उसकी नकल करने की कोशिश करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपको कोई इंजरी हो जाए। आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने पेरेंट्स से या उनके जो ट्रेनर्स होते हैं उनके ही जो विजिलेंस होता है उसमें वो काम करते हैं। बट आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। And forget your fractions. It is a high time you should understand watching too much TV is a crime. आपको ये बात को समझना है कि हमारे जो टाइम है अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और ज़्यादा टीवी देखना हमारे लिए गलत हो सकता है, क्राइम हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने से क्या होगा कि हमारे ऊपर बुरा असर भी पड़ता है। हमारा माइंड ऐसा होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो जल्दी कैप्चर करता है, पॉजिटिव को बिल्कुल साइड में रख देता है। बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव चीज़ों को ही ऑप्ट करना चाहिए, उन्हें ही अपनाना चाहिए, नेगेटिव को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको टीवी देखने से रोकते हैं, ताकि हम उस टीवी को देखकर, उस टीवी में जो क्राइम सीन दिखाए जाते हैं उनको देखकर कोई गलत चीज़ें ना सीखें। इसलिए वो हमें टीवी देखने के लिए रोकते हैं। अगर आपको देखना है तो कुछ अच्छी जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो देखिए, जो आपको कुछ अच्छी जैसे डिस्कवरी देखिए, या कहीं कुछ आपको ज्ञान की बातें बताई जाती है वो देखिए। सो थिंक अगेन, डोंट ड्रेन योर ब्रेन। हमेशा सोचो, दिमाग से काम लो। ईमेल टू अननोन पर्सन्स इज़ अ बिग नो, नेवर रिस्पॉन्ड टू मेल्स। अगर आपको कोई एक ईमेल सेंड करता है तो कभी भी उस ईमेल का रिस्पॉन्स मत दो। मीन्स कोई अगर आपको अननोन व्यक्ति मैसेज कर रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्स मत दो और उनको बदले में कुछ भी हाय हेलो या कुछ भी मत कहो। इज़ अ बिग नो मतलब कि डायरेक्टली उस हर चीज़ के लिए करो कि उसके लिए आपको नो कहना आना चाहिए। अगर आपको कोई ईमेल कर रहा है कंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली कोई कॉल कर रहा है तो आपको अपने घर में पेरेंट्स से ये बातें शेयर करनी चाहिए। नेवर रिस्पॉन्ड टू मेल्स ऑफ पीपल यू डोंट नो। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके ईमेल का रिस्पॉन्स कभी मत करो, उनके मैसेज का जवाब कभी मत दो। इंटरनेट शुड हेल्प यू नो मोर टू स्टडी एंड सो। जो इंटरनेट है डियर फ्रेंड्स, जो इंटरनेट है वो हमारे लिए भी बना है ताकि हम उस पर बहुत सारी जो बातें हैं वो जान सकें, हमें उससे नॉलेज मिल सके, हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। मीन्स हम उसको अच्छा यूज़ कर सके, उसका पॉजिटिव यूज़ कर सके। इफ़ यू मिस यूज़ इंटरनेट थिंक अगेन, देन बेस्ट इट इज़ टू रिफ्रेन। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट का सही यूज़ करना चाहिए, कभी उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इवन आपको हमेशा सोचना चाहिए और गलत चीज़ों से बचना चाहिए। लाइफ इज़ प्रीशियस, सेलिब्रेट लाइफ, डोंट एब्यूज़, डोंट फाइट। हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी जो है बहुत ही प्रीशियस है, बहुत कीमती है और हमें हर एक दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, बट हमेशा केयरफुल रहना चाहिए।
डोंट एब्यूज डोंट फाइट मीन्स हमें कभी भी किसी से लड़ना नहीं चाहिए और कभी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। बी बेटर देन बिफोर, बी गुड टू द कोर, हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए और हमेशा एक अच्छी सोल बनना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प भी करना चाहिए। इफ़ यू आर स्टिल इन डाउट थिंक अगेन, थिंक अगेन, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो फिर आप सोचिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। ऑल एल्डर्स आर देयर टू ट्रेन, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि आपको अपने पेरेंट्स से उनसे बात करनी चाहिए, इसलिए हमारे जो एल्डर्स है वो हमारे ट्रेनर्स है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो उन सारी बातों से होकर गुजरे हैं जो, या वो उस ज़िंदगी के पलों से होकर गुजरे हैं जो जिसमें अभी हम हैं। तो हमें उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमें उनसे अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए। शार्प ब्रेन सो थिंक अगेन, अपने माइंड को हमेशा शार्प बना के रखिए और हमेशा सोचते रहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस पोएम वॉज रिटन बाय रामा मलिक। Dear friends, now I will tell you some safety rules because as you all know that this season is Diwali season and in this season we have to be very careful. ये जो सीज़न चल रहा है दिवाली का सीज़न चल रहा है और हमें इस सीज़न में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। So some safety rules that I am going to tell you, you must attention on that rules and you must keep each and everything in your mind while playing crackers or when you are wearing clothes. Then what types of clothes you should wear and how you have to be careful at that time, that I am going to explain you. It's better to be safe than sorry on Diwali. दिवाली पर हम अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ भी हमारे साथ हार्म हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, इससे बेटर ये है कि हम केयरफुल रहें। दो बर्न केसेस एंड पॉल्यूशंस लेवल हैव कम डाउन ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हर साल दिवाली आती है और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें कि बहुत से बच्चे जल जाते हैं क्रैकर्स चलाते समय। इवन पॉल्यूशन भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इट स्टिल पीस टू बी कॉशियस व्हाइल हैंडलिंग क्रैकर्स, हमेशा जब भी आप क्रैकर चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसे कैसे जलाना है। हाउ यू हैव टू हैंडल द क्रैकर्स, किस तरह से उसको केयर करनी है उसको जलाते वक्त, ये आपको ध्यान में रखना है। हियर्स अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर द फेस्टिवल। अब आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज़ टू अवॉइड बर्न इंजरीज, बर्न इंजरीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि ताकि कभी आपको चोट ना लगे। वियर कॉटन क्लॉथ्स, अवॉइड सिंथेटिक फैब्रिक्स, सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमेशा कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। डोंट वियर लूज क्लॉथ्स, ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब ढीले कपड़े होते हैं तो कहीं भी फंस सकते हैं या फिर उनमें आग कैप्चर कर सकती है। कीप अ बकेट ऑफ वाटर रेडी, और जहाँ पे आप क्रैकर्स फायर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक पानी की बाल्टी ज़रूर भर के रखनी चाहिए। फॉलो इंस्ट्रक्शंस व्हाइल लाइटिंग क्रैकर्स, और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये पॉइंट्स थे कि हमें हर्ट होने से कैसे बचा जाए, चोट लगने से कैसे बचा जाए, ये पॉइंट्स थे। लेकिन अब अगर बाय चांस कभी ऐसा हो कि हमें इंजरी हो जाए, बर्न हो जाए, हम जल जाए तो उस वक्त क्या करें। टू डील विद बर्न इंजरीज, अब हम बर्न इंजरी से कैसे डील करें, अब हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। Make the victim lie on the ground and roll to extinguish the fire and lessen trauma. This lines means that we should lie that victim on the land, मतलब वो जो जिस भी व्यक्ति को अगर वो जल जाता है, चोट लग जाती है, बर्निंग सेंशन हो जाता है तो उसको ज़मीन पे लेटा देना चाहिए और उसको रोल अप करना चाहिए ताकि जिसके ऊपर आग लगी है वो बुझ जाए। You can also cover the victim with blankets to douse the fire. आग बुझाने के लिए आप उस विक्टिम को यानी जिस व्यक्ति को आग लगी हुई है उसको कंबल से लपेट कर बुझा सकते हैं।
पोर वाटर टिल द बर्निंग सेंसेशन गोज, जब तक कि बर्निंग सेंसेशन खत्म नहीं होता, जलन खत्म नहीं होती है, तब तक उसमें पानी डालते रहिए। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और उसके बाद जल्दी से उस विक्टिम को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड आई इंजरी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब हम बहुत पटाखे जलाते हैं तो उसमें से निकलने वाला जो धुआं होता है बहुत हार्मफुल होता है हमारी आइज़ के लिए भी। इवन जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारी नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो जब ऐसी भी कंडीशन आए कि आँखों में आपको बर्निंग सेंसेशन टाइप लग रहा है, आँखों में जलन सी महसूस हो रही है, तब क्या करें? यूज़ लॉन्ग मैच स्टिक्स। इसके लिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमें एक बड़ी मैच स्टिक लेना चाहिए, ताकि जब हम उस पटाखे को जलाएं तो उसको धुआं डायरेक्ट हमारी आंखों में न जाए। डू नॉट यूज़ ग्लास और मेटल कंटेनर्स फॉर लाइटिंग क्रैकर्स। पटाखों को जलाते समय कभी भी कांच की चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे रॉकेट जलाने के लिए कांच की बॉटल का यूज़ करते हैं, अगर वो रॉकेट ऊपर न जाकर नीचे ही फट जाता है तो उस बॉटल के टुकड़े हो सकते हैं, और जब वो कांच के टुकड़े उड़ेंगे तो वो आपकी बॉडी पर या आपकी आइज़ में भी जा सकते हैं, तो इससे बचना चाहिए। इंश्योर अदर पीपल आर आउट ऑफ रेंज। और ये भी ध्यान रखिए कि आप तो पटाखे जला रहे हैं लेकिन क्या कोई बच्चा या कोई व्यक्ति उसके पास तो नहीं है, तो पहले ही देख लें कि आसपास कोई व्यक्ति ना हो। फॉर ईयर सेफ्टी, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट कि ईयर की सेफ्टी कैसे करेंगे। मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम क्रैकर्स इज लाउड नॉइज कैन कॉज बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी हियरिंग लॉस। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पटाखे जलाएं तो पटाखे से इतनी दूरी पर रहें ताकि उसका जो साउंड है वो डायरेक्टली आपके कान में न पहुंच सके, क्योंकि उससे या तो टेम्पररी हियरिंग लॉस होगा आपको या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस होगा। तो उसका जो तेज़ धमाका होता है उससे हमारे सुनने की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। कुछ लोग जो हैं उनका सुनना ही बंद हो जाता है, मतलब कि वो डीप हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। Some may suffer from tinnitus, a ringing sensation caused by loud noise. If this persists for more than a day, see a doctor. कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि कान में ऐसा लगता है जैसे वो बंद हो गए कान, कुछ या ऐसा वाइब्रेशन टाइप जैसा सुनाई देता है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए, ये अगर एक दिन से ज़्यादा दिन तक रहे तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूज़ सिलिकॉन मोल्डेबल ईयर प्लग्स फॉर अस्थमा पेशेंट्स। जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनके कानों में या तो रुई लगा देनी चाहिए या फिर ईयर प्लग्स लगा देना चाहिए। द हैवी स्मोक इमिटेड बाय क्रैकर्स इज़ पर्टिकुलरली हार्मफुल। जो क्रैकर से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें केमिकल होता है, इसलिए वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आइज़ के लिए, इवन हमारे लंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे सेफ्टी रूल्स जो कि आपको जब भी आप पटाखे जलाएं या दिवाली सेलिब्रेट करें तब आपको हमेशा केयरफुल रहना है और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर दिवाली मनानी है। सो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।